जय गुरुदेव। सभी साधकों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ। और आज मैं एक विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, जो विषय है वह साधना सिद्ध होने के बाद जब हम किसी शक्ति से जुड़ते हैं, जैसे वह अप्सरा या गंधर्व साधना या फिर प्रेत साधना। अब ये साधनाएं हैं प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी हुई। मैं इस साधना में महाविद्या साधना को नहीं रख रहा हूँ। मैं यहाँ पर गंधर्व साधना, प्रेत साधना और इस तरह की जो भी साधनाएं, पिशाचिनी साधना, कर्ण पिशाचिनी साधना, बेताल साधना, और मैं इनमें तामसिक साधनाएं भी ला रहा हूँ। और इनमें जो सात्विकता से जुड़ी हुई साधना है ना, योगिनी साधना और यक्षिणी साधना, अप्सरा, ये सभी प्रकार की जो साधना जो साधक से कनेक्ट होती है, प्रत्यक्ष होती है, और उनसे जुड़ा हुआ ये विषय है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पे कई बार अलग अलग लोगों के अलग अलग तर्क और बातें जो है वह सामने आती है। और इन बातों की वजह से कई साधक जो है वह साधना करना नहीं चाहते हैं, वह साधनाएं थोड़ा पीछे हटते हैं उनसे, या वह साधनाएं कर लेते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो क्या है हकीकत और क्या नहीं है, इस पे थोड़ा सा आइए बात करते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप तक मेरी बात पहुँच सके और अच्छे से आप समझें। तो जो बात मैं रख रहा हूँ वह है कि अगर हम, जैसे कि देखिए, कोई प्रेत साधना करते हैं, मान लीजिए हमने कोई बेताल जो है उच्च कोटि की प्रेत साधनाओं में बेताल साधनाएं जो है वह संपन्न की है, और साधक ने प्रत्यक्षीकरण भी कर लिया है और वह वार्तालाप करता है उस शक्ति से, उस आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो क्या होता है, अब जो महत्वपूर्ण विषय है वह यह है, क्या वह शक्ति जब देह त्याग देता है साधक, उसके पश्चात क्या वह उसे अपने लोक ले जाती है या अपने साथ ले जाएगा? वह बेताल क्या उस साधक को अपने साथ ले जाएगा? तो ये बेताल में भी मैं यही बात रख रहा हूँ, और जो पहले तामसिक कुछ साधना है उनमें रख रहा हूँ, और एक प्रेत साधना में भी मैं यही बात रख रहा हूँ। क्या वह शक्ति उसे मरणोपरांत अपने साथ ले जाएगी उसकी मृत्यु के बाद में अपने लोक में? और वह क्या है कि पिशाच ही बनेगा या एक प्रेत ही बनेगा? क्या होता है फिर? और कई साधक जो है वह, कई व्यक्ति जो यूट्यूब पर वीडियोस डालते हैं और जो जिनके तर्क हैं वितर्क, वह यही बात बोलते हैं कि अगर कोई प्रेत की साधना करता है तो प्रेत योनि में ही जाता है, वो प्रेत ही बन जाता है। तो क्या सच है? और अगर कोई सात्विक साधना करता है तो वह जो है उसके साथ ऐसा नहीं होता है। तो देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ वह अनुभव के आधार पर ही कह रहा हूँ, साधकों के अनुभव पर, स्वयं के खुद के। क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति प्रेत साधना करता है या बेताल साधना करता है, तब जो प्रेत होते हैं, बेताल होते हैं, वे साथ केवल तभी तक देते हैं जब तक वह उनके वचनों में होते हैं, यानी कि बंधन में होते हैं उस व्यक्ति के। जब तक वह जिंदा है, जब तक वह पृथ्वी पर है, तब तक वह उसकी सहायता करते हैं, उनका साथ तब तक होता है। और मृत्यु उपरांत उनसे उनका कोई कनेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वचन अपने आप समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद ये प्रेत साधना में होता है, वहाँ वे प्रेत इतना उस व्यक्ति का जो है साथ नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी लिमिट होती है, वे वहाँ तक साथ नहीं देंगे, चाहे वे बेताल है और चाहे वह कोई प्रेत साधना कर रहा है साधक, और चाहे वह इसमें यक्षिणी भी है। इसी में यक्षिणी आ जाएगी, इसी में बेताल, इसी में कोई प्रेत अगर साधक करता है तो वो जीवन काल तक ही उनका साथ देते हैं, और जो बंधन वचन होते हैं उनके अनुसार। उसके बाद उनसे उनका कोई मतलब नहीं होता है। अगर फिर से जुड़ना है तो अगले जन्म में फिर से उनकी साधना करनी पड़ेगी उनको। तो इनमें ये चीज़ होती है, इनमें ऐसा नहीं होता है। इसलिए साधक बेझिझक इनकी साधनाएं संपन्न कर सकता है, मार्गदर्शन में, दीक्षा लेकर के। अगर वह बेताल साधना करना चाहता है या वह प्रेत साधना कोई करना चाहता है या यक्षिणी, तो इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह अपनी ही योनि में मिला लेंगी और वह फिर प्रेत ही बनेगा, इसमें ऐसा नहीं होता है। तो या फिर करण पिशाचनी,
कि वह प्रेत ही बनेगा, कर्ण पिशाचिनी अपने साथ ले जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वह आपके कार्य करते हैं और भोग लेकर के कार्य करते हैं। अब अगर आप उनको भोग ही नहीं देंगे, साधना कर ली है और आपने सिद्ध भी कर लिया है एक बेताल को या फिर एक यक्षिणी को, अगर भोग नहीं देंगे तो वे कार्य ही भी आपके नहीं करेंगे। क्योंकि वचन में तो यही होता है कि जब भोग दोगे तभी हम कार्य करेंगे आपके, आपको ये भोग देना होगा और आपको मेरा ये कार्य करना होगा। तो इसमें ये चीज़ मायने रखती है और होती है जो हकीकत है। अब दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं, तो कौन सी ऐसी साधना है जिसमें ऐसा होता है कि आपकी मृत्यु के बाद आपको उनके लोक में जाना पड़ सकता है, क्योंकि वे कोशिश करेंगे आपको अपने साथ रखने की। तो वो कौन सी साधना में होता है, मैं आपको बताता हूँ कि वह कौन सी ऐसी योनि है, कौन सी ऐसी जाति है, वह कौन सा साधना है वह जिसमें ऐसा होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं और अधिकतर ऐसा होता ही है। तो अब आ जाते हैं हम महाविद्या साधना पर। तो महाविद्या साधनाएं इसमें शामिल नहीं हैं, क्योंकि मैंने इनको अलग रख दिया था, क्योंकि ये हमारे जो है वो होते हैं ऊर्जा स्तोत्र से जुड़ी हुई साधनाएं होती है, आज्ञा चक्र से जुड़ी हुई साधनाएं होती हैं, कुंडलिनी जागरण से जुड़ी हुई हमारी साधनाएं होती हैं, महाविद्या जो होती हैं। अब आ जाते हैं हम अप्सरा साधना में। अप्सरा साधना जो होती है उनमें भी ऐसा होता है कि वह भी आपका जो है जो अप्सरा होती है, क्योंकि वह किसी उनका जो है स्वयं का कार्य होता है और एक वह इंद्रलोक में रहती हैं, और ऐसा नहीं है कि वह आपको अपने साथ इंद्रलोक में ले जाएगी। तो वहाँ भी ऐसा होता नहीं है, हालांकि वह जुड़ी रहती हैं आपके साथ में। अगर आपने इस जन्म में उनकी साधना की है और वह वो हर जन्म में आपके जीवन में आएंगी ही आएंगी। ये अलग बात है कि आपको अगले जन्म में फिर से उनकी साधना करनी पड़ेगी, फिर को उनका प्रत्यक्षीकरण करना पड़ेगा, लेकिन आप करोगे उसी साधना को, उसी ही अप्सरा को जो आपसे जुड़ी हुई है। आप अलग अप्सरा को करोगे नहीं, क्योंकि वह इस जन्म में जुड़ी है तो अगले जन्म में भी साधक साधिका से कनेक्ट होती है, जुड़ती है किसी न किसी माध्यम से, और साधक उसकी साधना संपन्न करता ही है। तो ये भी यहाँ पर चीज़ है। तो इसमें भी ऐसा नहीं होता है कि वह कोई अपने लोक में ले जाएगी, लेकिन जो एक योनि है और जो देवता वर्ग की ही है। अब मैं आ जाता हूँ मेन बात पर, वह तो कौन सी शक्तियाँ वो हैं जो आपको अपने साथ ले जाती हैं। वह साधक को, और वह कोई ज़बरदस्ती नहीं ले जाती है, वह साधक को उनका ही साथ अच्छा लगने लगता है। तो साधक स्वयं भी उनके साथ जाना चाहता है, मृत्यु के बाद भी अगर वह चाहे तो उनके साथ जा सकता है, और वह उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश भी करते हैं अपने लोक में। तो वो जो जाति होती है वह जो एक देवता वर्ग से जुड़ी हुई जो जाति है वो गंधर्व है। तो जो गंधर्व देव होते हैं, गंधर्व राज होते हैं और गंधर्व कन्याएं होती हैं, इनका एक ग्रुप होता है जिसमें आप जो देवता जो होते हैं इंद्र की सभा के, या जो देवताओं के जो कार्यक्रम चलते रहते हैं, उत्सव चलते रहते हैं देवताओं के, ऐसे ही होता है जैसे पृथ्वी पर नए नए उत्सव चलते रहते हैं और त्यौहार वगैरह आते हैं, वैसे ही इंद्रलोक में भी चलता है। वैसे ही देवताओं जो वहाँ पर होता है स्थान, वहाँ पर भी एक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, और सिद्धाश्रम जो है वहाँ पर भी ये जो है कार्यक्रम होते रहते हैं। तो उनमें गंधर्व जो होते हैं, इनमें गंधर्व कन्याएं भी होती हैं और गंधर्व भी होते हैं, कई जो पुरुष गंधर्व होते हैं। उसमें कोई वाद्य यंत्र बजाने का कार्य, कोई नृत्य का कार्य, कोई गायन का कार्य, कोई कला का कार्य, कोई सौंदर्यता से जुड़ा हुआ हर प्रकार के अलग अलग जो है वह कार्य, वह उनके जो होता है जिम्मेदारियां होती हैं। तो उसमें वह शामिल हो जाते हैं, उसमें वह उस साधक को शामिल करते हैं जो उनकी साधनाएं करता है और जो उनकी साधना कर लेता है। चाहे वह गंधर्व कन्या साधना करता है साधक, तब भी ऐसे होने के चांस होते हैं, और या वो गंधर्व राज की साधना करता है तब भी वह उस योनि से जुड़ता है। और ऐसा हो सकता है, वह ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप स्वयं ही उनके लोक में जाएं,
आप स्वयं ही जो मृत्यु के बाद में गंधर्व लोक में जाएं, और वे आपको अपने साथ ले जा सकते हैं और वो आपको अपने साथ में रखेंगे। तो ऐसा होता है, और ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन आप उनका जो है सहचर्य इतना आनंददायक होता है, इतना आनंद आता है, क्योंकि वाद्य यंत्र बजाना और गीत संगीत प्रेम सौंदर्यता से परिपूर्ण जो गंधर्व कन्याएं रहती हैं, तो व्यक्ति उसमें जाना चाहता है, उसी लोक में जाना चाहता है जो गंधर्व लोक होता है। अप्सराओं का लोक जो होता है स्वर्ग लोक, ठीक वैसे ही गंधर्व लोक भी होता है। और जब इन्हें बुलाया जाता है, जब इन्हें देवता बुलाते हैं अपने कार्यक्रमों में, तब ये जाते हैं। इनका कार्य नृत्य करना है ना, इनका कार्य वाद्य यंत्रों को बजाना वहाँ पर इंद्र की सभा में और नई नई जगहों पर जहाँ ये चीज़ें होती हैं, उत्सव होते हैं, तो वहाँ इनको भेजा जाता है, इनको बुलाया जाता है। तो अपने साधक को ये छोड़ते नहीं हैं जो गंधर्व होते हैं। छोड़ने से मतलब है उनसे इतना लगाव रखते हैं ये कि मरण उपरांत भी उसको नहीं छोड़ते, उसे भटकने नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भटकेगा साधक। अगर वह गंधर्व साधक है तब ये योनि उसे अपने साथ रखती है, अपने साथ ले जाती है, और उसकी इच्छा के अनुसार ही ले जाती है, लेकिन आती है ज़रूर लेने के लिए। ये बात आप मेरी ध्यान रखना, क्योंकि ये बात में जो है वह जो है अनुभव साधकों के जो रहे हैं और जो गुरु का जो एक ज्ञान रहा है, उसके आधार पर मैं इस साधना के विषय में बता रहा हूँ। तो इस साधना में ऐसा होता है। बाकी प्रेत साधना में नहीं होता कि जैसे कहते हैं कि प्रेत आप अपनी लोक में ले जाएगा, अपने जैसा बना लेगा, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ जो है साधक नहीं जाएगा, क्योंकि साधक के विचार वैसे नहीं होते हैं। लेकिन जब गंधर्व के संपर्क में कोई साधक या साधिका आ जाती है या साधना कर लेती है, अटैचमेंट जब ज़्यादा बढ़ जाता है, तब वह स्वयं ही वहाँ जाना चाहती है, उस लोक में उनके संपर्क में रहकर, और वो ले भी जाते हैं उसे अपने साथ। तो उसमें ऐसा होता है, बाकी किसी साधना में ऐसा नहीं होता है। ना ही कोई प्रेत साधना में होता है कि वह प्रेत लोक ले जाएगा, तो ऐसा वहाँ कहीं नहीं होता है। तो जब आप साधनाएं करें तो निर्भीक होकर करें, इसीलिए कहता हूँ। और जब कोई तामसिक साधना करें तो ये देख करके करें, ये ज़रूर कहूँगा मैं, साथ ही साथ कि जो गुरु से दीक्षा लेकर के करें उस साधना को, वैसा ना करें कि अगर कोई आप करण पिशाचनी या फिर आप कोई अन्य जो है करना चाहते ही हैं, तब उन साधनाओं को दीक्षा लेके करें। वैसे जो है अन्य साधनाएं हैं उनको भी आप कर सकते हैं। तो एक बहुत ही यह जो गंधर्व साधना है, इसकी विशेषताएं हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं। और गंधर्व के जो मैं फिर यही कहूँगा, संपर्क में आया साधक जो है वह गंधर्व ही बन जाता है, क्योंकि ये अपने में ही उसको शामिल करते हैं, मिला लेते हैं बाद में। तो ये इस साधना की एक महत्वपूर्ण बात है, और एक ऐसी बात है जो हर कोई बताएगा नहीं। ये वही बता सकता है जो स्वयं गंधर्व के संपर्क में रहा हो, जिसने गंधर्व साधना की हो। तो और गंधर्व को प्रत्यक्ष भी किया हो, तो उस आधार पर जो बातें होती हैं साधनाओं के अंदर की, तो कुछ इस तरह की बातें होती हैं, हमारी सोच से विपरीत बातें होती हैं। जब आप हकीकत जानोगे, जब साधनाओं के अंदर तक जाओगे, तो एक ये जानकारी मैं एक लेकर आया था आप सभी साधक साधिकाओं के लिए, कि जब आप, मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब भी आप कोई साधना करें तो उसको सर्च कर लें, उसके बारे में अच्छी तरह से जानें समझें। चाहे वह कोई भी साधना है, किसी भी योनि की है, चाहे वह अप्सरा है, चाहे वह गंधर्व है, चाहे वह प्रेत साधना है, बेताल साधना है, जो भी करेंगे पूर्ण जानकारी के बाद ही करें, आगे बढ़ाएं कदम। तो जय गुरुदेव, जय हो माँ छिन्नमस्तिका की।